सभी देशों का अपना एक विशेष निशान, एक विशेष चिन्ह होता है जिससे उस देश की पहचान होती है। उस देश के बारे में पता चल जाता है कि वो कौन कौन से चिन्ह से पहचाना जा रहा है। इसी प्रकार हमारे देश भारत में भी अपना एक प्रतीक चिन्ह है, एक राष्ट्रीय चिन्ह है जो हमारे देश की पहचान है। इसमें हमारे राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्र पुष्प, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र वृक्ष आदि चिन्ह शामिल हैं। हर देश का अपना एक झंडा होता है जिससे उस देश की पहचान हो जाती है। इसी प्रकार हमारे भारत देश का एक झंडा है जिसे हम तिरंगा झंडा कहते हैं। इसमें 3 रंग होते हैं। ऊपर वाला केसरिया रहता है, बीच में सफ़ेद रंग और सफ़ेद पट्टी में अशोक चक्र बना हुआ है और नीचे में हरा रंग होता है। ये आयताकार में रहता है। इसे खादी के कपड़े से ही बनाया जाता है। इसे 22 जुलाई सन 1947 को संविधान में अपनाया गया था। इसका डिज़ाइन पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था। तिरंगे झंडे का नाप 3:2 में रहता है। 3 रंग का अलग अलग अपना एक महत्व होता है, अपना एक पहचान होता है। इसी में केसरिया रंग का अपना एक पहचान है जिसका मतलब होता है साहस और त्याग का। केसरिया रंग हमारे साहस और त्याग के पहचान है। फिर बीच में जो सफ़ेद रंग है वो सत्य और शांति का प्रतीक है। तिरंगे झंडे के बीच सफ़ेद पट्टी में अशोक चक्र बना हुआ है। यह एक धर्म चक्र का प्रतीक चिन्ह है। इसका अर्थ होता है लगातार चलते रहना। यह सम्राट अशोक के विभिन्न शिलालेखों में पाया गया है। इस अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं जिसका 12 तिलियों का अर्थ मनुष्य की अविद्या से दुख तथा दूसरे 12 तिली का अर्थ दुख से निर्वाण की अवस्था का प्रतीक दर्शाता है। यह हमारा राष्ट्र चिन्ह है। इसे सारनाथ में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ के शीर्ष भाग से लिया गया है। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। इसमें 4 शेर होते हैं, 2 अगल बगल और 2 आगे पीछे। इसमें 3 शेर दिख रहे हैं, 1 शेर पीछे रहता है। इसे हम अपने नोट में या सिक्के में देख सकते हैं। एबेकस पर हाथी, घोड़ा, बैल और शेर की प्रतिमाएं हैं। इनकी बीच में बने पहिए इन्हें अलग करते हैं। यह राष्ट्रीय प्रतीक खुले हुए उल्टे कमल पर खड़ा है। बाघ जंगल का राजा कहा जाता है और यह भारत के समृद्ध वन्य जीव को दर्शाता है। शक्ति और स्फूर्ति बाघ के बुनियाद पहलू हैं। भारत में बाघ को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर अपनाया गया। सन 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। यह शिष्टता और सुंदरता का प्रतीक है। यह पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी चुने जाने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण कि यह देखने में बहुत सुंदर है। दूसरा, पूरे भारत में पाया जाता है। तीसरा कारण, अन्य किसी देश का यह राष्ट्रीय पक्षी नहीं है। 1963 में इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। यह 2510 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पहाड़ों, नदियों तथा घाटियों को पार करती है। शायद इसीलिए इसको भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। भारतीय पौराणिक कथाओं में
कमल का बहुत महत्व है। यह देवी लक्ष्मी का फूल होने के साथ साथ वैभव का प्रतीक भी है। कमल का फूल अशुद्धता से अछूता रहता है। यह पवित्रता, लंबे जीवन, अच्छे भाग्य का प्रतीक है।